काफी कुछ आपका इंप्रूवमेंट आ जाएगा, है ना। देखिए ये थ्योरी काफी अच्छे से मैं पढ़ाने वाला हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि देखो नाम ही इसका क्या है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। यानी कि अगर आपके पास कुछ भी आपको परमुटेट करना है तो इसका मतलब पता है साफ साफ है, अगर आप कुछ भी आपको कोई भी सेट आपको अरेंज करना है या फिर आपको कोई भी चीज परमुटेट करनी है या उसके तरीके निकालने हैं तो हम परमुटेशन का यूज करते हैं, है ना। हम क्या करते हैं, परमुटेशन का यूज करते हैं। जैसे कि आपके सामने लिखा हो, परमुटेशन का सही मतलब क्या है, विद अरेंजमेंट। यानी कि कोई भी चीज अगर मैंने ले ली तो आपसे मैंने कह दिया कि ये विद अरेंजमेंट ही आई है, आपको इसमें कुछ छेड़खानी नहीं करनी है। और अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करूं तो कॉम्बिनेशन कहता है आपसे कि इसका सही मतलब क्या है, विदाउट अरेंजमेंट। ठीक है, यानी कि परमुटेशन आपको क्या देता है, व्यवस्थित तरीका देता है, पहले से ही आपको व्यवस्थित देता है। ये देता है अव्यवस्थित। चीजें क्लियर हो रही है क्या? चलिए सर, यहां तक कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए सर। इसका एग्जांपल आप अगर कोई ले तो ज्यादा बेटर है। अगर एग्जांपल के तौर पर अगर मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन को समझाऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि 4 में से 3 लोगों को परमुटेट करना है, इसका मतलब हो गया परमुटेशन। यानी कि 4 में से किन्हीं 3 लोगों को आपको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। ऐसे लिखा जाएगा कि आपको बोला जाएगा कि 4 में से किन्हीं 3 लोगों को आपको व्यवस्थित करना है। और अगर इसी चीज को हम बोलेंगे 4C3 तो इसका मतलब होता है कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन का सही मतलब क्या है, किसी चीज को सेलेक्ट करना, कि भी किसी भी चीज को चुनना। आई बात समझ में, कि किसी भी चीज को आप सेलेक्ट कर रहे हो या किसी भी चीज को आप चुन रहे हो, ठीक है, तो वह आपका कॉम्बिनेशन है। और अगर आप किसी चीज को व्यवस्थित तरीके से दिखा रहे हो ऑलरेडी तो वो आपका परमुटेशन है सर। चलिए, अब इनको सॉल्व कैसे करते हैं, तो इनको लिखने का तरीका यही है। तो जैसे कि आपने देखा होगा NPR, इसका लिखने का तरीका NPR है। यानी कि आपसे बोला जाएगा कि ऐसे कितने तरीके हैं जहां पर N आर्टिकल में से R आर्टिकल को व्यवस्थित करना हो, तो उसको हम क्या लिखेंगे, N आर्टिकल। ठीक है, क्या हो गया, लैग लैग लैग, क्या हो रहा है लैग, कैसा लैग हो रहा है, नो लैग। चलिए आइए, तो सर इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, इसको सॉल्व करने का तरीका होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। नोट डाउन करो, केवल NPR को अगर आपको सॉल्व करना है तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल होगा। यानी कि अगर आप NCR को सॉल्व करना चाहते हैं तो वो क्या होगा, यहां पर अरेंज्ड है ऑलरेडी, यहां पर विदाउट अरेंजमेंट आता है तो n माइनस आर तक तो रहेगा रहेगा, लेकिन जो ये r फैक्टोरियल है वो भी मल्टीप्लाई में नीचे रहता है। तो अभी मैं फैक्टोरियल के बारे में बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, चिंता ना करो। लेकिन ये मैंने आपका एग्जांपल दे दिया कि इसको लिखते कैसे हैं सर। बोले ठीक है, कोई इशू नहीं है यहाँ तक। अब आते हैं सर, फैक्टोरियल क्या है सर। ठीक है, इन दोनों का नोटेशन समझ में आ गया कि कॉम्बिनेशन को आप C कहेंगे, 4C3 चुनना, 4 में से 3 को चुनना। तो क्या वहां व्यवस्थित किया जा चुका है क्या? नहीं, कॉम्बिनेशन आपको केवल कॉम्बिनेशन देता है, आपको कभी भी अरेंजमेंट नहीं देगा। आपको परमुटेशन आपको अरेंजमेंट देता है, आपको व्यवस्थित ढंग से चीजों को दिखाता है, ऐसा बोला जाएगा पेपर में, है ना। चलिएगा, तो आगे चलते हैं सर। फैक्टोरियल क्या है, या एक फैक्टोरियल एक संख्या होती है, जैसे कि किसी भी संख्या के ऊपर हमने लगा दिया, मैंने मान लिया कि n फैक्टोरियल लिख दिया। n फैक्टोरियल का मतलब पता है क्या है, 1 से शुरू होकर 2 3 4, आप इसको कहां तक ले जाओगे, n फैक्टोरियल तक। तो इससे पहली वाली संख्या क्या होगी, n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो वही फैक्टोरियल होता है, यानी कि कभी भी आपने लिख दिया, मान लो 1 फैक्टोरियल लिख दिया, तो 1 फैक्टोरियल का मतलब होगा 1। 2 फैक्टोरियल का मतलब पता है क्या होगा, 2 इंटू 1। तो पीछे से लो हमेशा, जिससे कि आप उतरते चले जाओ नीचे। 3 फैक्टोरियल का मतलब कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल का मतलब कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 फैक्टोरियल का मतलब कितना हो जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इस तरह से आपके क्या होते हैं, फैक्टोरियल उतरते चले जाते हैं, 1 तक जाएंगे हमेशा। क्लियर है? चलिए सर, कोई दिक्कत तो नहीं है? बोले सर नहीं है। आइए, क्या हुआ, दिक्कत तो नहीं है ना? आइए सर, अब हम आगे चलते हैं, कुछ चीजें और भी सीखते हैं
फैक्टोरियल को हमने सीखा है कि क्या है क्या नहीं है। अब इस फैक्टोरियल की कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाती है कई दफा, उसको कैसे करेंगे वो भी देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम बताएंगे कि जीरो फैक्टोरियल क्या होता है। जीरो फैक्टोरियल आपका हमेशा होता है 1, ये बात याद रखें। जीरो फैक्टोरियल क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, चलिए अभी हम फैक्टोरियल की कैलकुलेशन की जब चर्चा कर रहे हैं, तो अभी आप मुझे ये बताइए, जैसे कि मान लो आपको 7 फैक्टोरियल में 5 फैक्टोरियल का डिवाइड करना हो, तो आप इसे क्या लिखोगे? मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, उनके ऊपर बात करो बस अभी आप। तो आप इसको कैसे लिखोगे? आप इसको लिख सकते हो सर, देखो आपने सिखाया था कि 7 इंटू 6, अब बाकी आपका क्या होगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 नहीं होगा क्या? हाँ, और नीचे भी तो यही आ रहा है, 5 फैक्टोरियल का मतलब होता यही है। तो आप डायरेक्टली वहीं से वहीं काट सकते थे, यानी कि ये 42 आ जाता एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, 9 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो क्या लिखोगे बताओ? तो यहां हम ये कैसे कह सकते हैं सर? आप जब इसको लिखेंगे तो ये हो गया 9, ये हो गया 8, ये हो गया 7, फिर पूरा का पूरा 6 फैक्टोरियल लिख दिया। ठीक है सर, और यहाँ 6 फैक्टोरियल है इंटू 3 फैक्टोरियल है, तो ध्यान से देखो 6 फैक्टोरियल तो कट गया, और यहां पर जो आपके सामने ये है 3 फैक्टोरियल को आप क्या लिखोगे? 6, 3 इंटू 2। ठीक है, तो 3 से काटा आपने 3 बार, 2 से काटा आपने इसको 4 बार, 4 तिया 12 सत्ते 84। तो तरीका समझ में आया कि आपको आने वाले समय में फैक्टोरियल को जब लिखना होगा तो सॉल्व कैसे करना है, इस तरह से आपको सॉल्व करके देना है चीजों को। क्लियर है? चलिए अब हम चलते हैं आगे। हमने सीखा है क्या अभी तक? कि भाई अरेंजमेंट के साथ होगा तो परमुटेशन होगा, और कॉम्बिनेशन होगा चुनना, किसी भी चीज को सेलेक्ट करना। आपको ये एनपीआर लिखा जाएगा तो परमुटेशन लिखा जाएगा, यहाँ पर ऑलरेडी अरेंज्ड है, और यहाँ पर आपको एनसीआर लिखकर अरेंज करना पड़ता है, तो बात वही बन जाती है। ठीक है, और ये फैक्टोरियल को सॉल्व करने का तरीका हो गया। आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि परमुटेशन लगाना है या कॉम्बिनेशन लगाना है। इस कंफ्यूजन के चक्कर में बच्चा कभी ऐसे प्रश्नों को कर ही नहीं पाता है। और मेरी आपको पर्सनल सलाह है कि जैसे जैसे आपको मैं पढ़ाता चला जाऊंगा, वैसे वैसे आपको अपने आप समझ हो जाएगी कि यार ये कहना क्या चाह रहे हैं। समझ रहे मेरी बात? हाँ, आपको ये बिल्कुल भी दिमाग में नहीं रखना कि यार परमुटेशन लगाऊं या कॉम्बिनेशन लगाऊं, वो अपने आप हो जाता है। जब आप चीजें करोगे तो आपको अपने आप पता लग जाता है साफ साफ। अभी देखते हैं, चलो आगे, है ना। कुछ अलग कंडीशंस मैं आपके सामने लिखा रहा हूं कि अगर आपके सामने प्रश्न में कोई कंडीशन चल रही है, प्रश्न में कोई शर्त चल रही है, और शर्त में आ गया और आ गया, जैसे कि ये वाला और, हिंदी में इंग्लिश में ये एंड हो गया, और हिंदी में ये वाला और अगर किसी के बीच में आ जाए, इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब शर्त खत्म नहीं हुई है, शर्त कंटिन्यू है, और इसका मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, और अगर हम बात करना चाहें, अगर और आ जाए, तो और का मतलब होता है या या का मतलब क्या होता है कि भाई दो अलग अलग केस बन गए, या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। तो अगर अलग अलग केस बन रहे हैं तो आपको यहाँ पर जो नोटेशन लेना है इनको जोड़ने के लिए, वो प्लस लेना है, यानी कि ये एडिशन के तौर पर काम करेगा। ठीक है, वो गुणा है, वो एडिशन है। तो ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, जिस तरह से चल रही हैं चीजें। ठीक है भाई साहब, चलते हैं अब आगे। आप बताइए एनसीएन को क्या लिखोगे आप? तो जिस तरह से आपको सॉल्व करना सिखाया गया है, आप एक बार खुद भी सॉल्व करें और आंसर निकाल के बताएं। आप एनसीएन को क्या लिखोगे, एनसी1 को क्या लिखोगे आप? ये जरूरी है, पता होना बहुत जरूरी है। तो जैसा कि सर हमें पता भी है और हम इसको यूज भी करते रहते हैं, एनसीएन को हम कहेंगे सर एन फैक्टोरियल, एन माइनस एन करेंगे तो जीरो फैक्टोरियल, और एन फैक्टोरियल। अब आपको साफ साफ दिख रहा है ये तो 1 ही हो गया। तो हमेशा याद रखना, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बोल दूं 7 में से 7 को चुनना है तो वह हमेशा 1 होगा। मैं बोल दूं 8 में से 8 को चुनना है तो वह हमेशा 1 होगा। ये बात याद रखें। इसी तरह से NC1 आ गया, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा सर? n फैक्टोरियल, n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। यही तो होता है ना? अरे यही हो रहा है ना, दिमाग चल रहा है आप लोगों का? बिल्कुल चल रहा है सर। तो अब आप खुद महसूस करो ना कि ये क्या है। सर देखो, ये n फैक्टोरियल का n रहा, ये n माइनस 1 फैक्टोरियल से देखो n माइनस 1 फैक्टोरियल कट गया, कट गया भाई, नहीं कट गया? कट गया। तो ये किसके बराबर हो गया? n के बराबर। यानी कि यहां अगर मैं एग्जाम्पल बनाता हूं तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपके सामने कल को लिखता हूं 4C1, इसका मतलब है 4, 3C1 इसका मतलब है 3। ठीक है, चलिए सर जीरो फैक्टोरियल 1 होता है क्या? हाँ भाई, अभी बताया है, शायद आप थोड़ा सा लेट आए हो, है ना,
टाइम पर आ जाया करो, बाकी कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई भी परेशानी हो तो मेरे से बता दिया करो आप। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, बताओ। यहां से दोबारा से रिपीट करूं एक बार? आराम से आप क्लास के बीच में आया करो, एक बार और रिपीट कर लेंगे क्लास को, कोई टेंशन नहीं लेनी आपको ऐसे, ठीक है? चलिए, तो यहां तक कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए भाई। अब मैं आगे बात करना चाहता हूं, अगर NC2 को अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? आप सॉल्व करो खुद। तो सर हाँ, NC2 को कैसे लिखेंगे? n फैक्टोरियल n-2 और ये 2 फैक्टोरियल। अब बात को गौर से सुनना, चीजें वही हैं, आपको सीखनी पड़ेंगी। अब आपको पता है यार, इसको सॉल्व करोगे तो ये n इंटू n-1 चलेगा और ये n-2 के फैक्टोरियल तक चलेगा। तो n-2 का जो फैक्टोरियल है वो कट गया। तो ये क्या हो रहा है सर? ये हो रहा है सर n इंटू n-1/2। क्लियर है? ये क्या हो रहा है? n इंटू n-1/2। ठीक है? तो ये मैं जो चीजें लिखा रहा हूँ ये थ्योरी है। अब इनको आपको ये सब चीजें कब काम आएंगी? जब आप क्वेश्चन बनाओगे, तब आप क्वेश्चन देखोगे, तब आपका यूज होगा इनका। तब आपको नहीं बताया जाएगा, डायरेक्ट n इंटू n-1/2 लगाया जाएगा, है ना? इसलिए आप आराम से भी लिखो, क्योंकि सॉल्व करने के सारी सॉल्व में आता है। जब आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन बनाओगे तो सॉल्यूशन में यही आएगा, है ना? चलिए, तो एग्जाम्पल आपके सामने कुछ भी ले सकते हो, जैसे कि 6C2। इसका मतलब क्या है? 6 में से कोई 2 चीज को चुनना। कितने तरीके हो गए? 15 तरीके। एग्जाम्पल ले लो 9C2, कितने तरीके हो गए? 9, 8, 72, 36 तरीके। इस तरह से आपको डायरेक्टली लिखना पड़ेगा, कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगी, है ना? क्योंकि इसमें कैलकुलेशन भी आती है भारी वाली। चलिए सर, तो ये आपको तरीका क्लियर हुआ। अब देखते हैं आगे अगला रूल। जैसे कि मैंने लिख दिया NCR, क्या मैं इसको लिख सकता हूं NC n-r के बराबर है? क्या ये पॉसिबल है? NCR क्या कभी NC n-r के बराबर होगा? आप कहेंगे यस। कैसे? एग्जाम्पल 4P3 4C3, सारे कॉम्बिनेशन पे बात कर रहा हूं। मैं ये कह सकता हूं ये 4C1 के बराबर है। आप चाहे तो एक बार चेक कर लें। बहुत बढ़िया चीज मैं बता रहा हूं, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी कई दफा आपको। क्लियर है क्या? आप एक बार चेक कर लें, आपको विश्वास नहीं होगा तो आप एक बार चेक करेंगे। 4 फैक्टोरियल तो नीचे तक 3 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये भी वही आ रहा है। 4 इस एक या तो 3 और ये 1 फैक्टोरियल, तो सेम ही आएगा, क्योंकि इस कैलकुलेशन में जो n-r आता है वो भी तो नीचे ही आता है। चलो सर, यानी कि इससे हमें क्या फायदा होगा? जैसे कि एक एग्जाम्पल मैंने आपको कल दे दिया कि भाई 7C5, तो आप इसको सॉल्व करके लिखो तुरंत। तो 7C5 को आप 7C2 कह सकते हो और 42/2 21 लिख सकते हो इसको डायरेक्टली, क्योंकि ये है 7C2। इसको भाई लिखा 7C5 जाएगा, लेकिन है तो ये 7C2 ही, क्योंकि मैंने अभी आपको सिखाया ना कि NCR जो होगा वो NCn-r के भी बराबर होगा। ये हैंस प्रूफ वाली बात है। एग्जाम्पल के तौर पर कभी आपको कह दिया जाए कि भाई 6C5 ये किसके बराबर है? तो ये आप डायरेक्टली कह सकते हो सर 6C5 हम 6C1 के बराबर कह सकते हैं, और NC1 हम जानते हैं 6 होता है। अब चाहो तो आप सॉल्व कर लो, है ना? तो चीजें वही हैं आपके साथ में, जो आपको बहुत आसान बना देंगी, और फैक्टोरियल की कैलकुलेशन ही सबसे बड़ी चीज है ना डियर? समझ में आ रही है बात? चलिए सर, आगे चलते हैं, चीजों को और हम डिस्कस करते हैं और अलग लेवल पर ले जाते हैं। सॉल्व करके समझाइए सर। कौन सा सॉल्व करके समझाना है भाई? कौन सा वाला? ये यहाँ एक एग्जांपल दिया आपको मैंने, और आपको ये कहा कि यार ये थ्योरम लगानी है। अब ये 7C5 है, तो अब इसको 7C2 लिख ही सकते हो, और NC2 के 3 एग्जांपल यहाँ करा दिए। हाँ, तो ये NC2 आपको सॉल्व करना नहीं आ रहा क्या दिमाग में? इसके लिए भी मतलब 2-4 असिस्टेंट लगाने पड़ेंगे क्या? अब इसी तरह से 6C5 है, तो इसको मुझे पता है कि 6C1 भी कह सकता हूं, क्योंकि यही थ्योरम भी तो है। तो बस 6C1 कितना होता है? NC1 आपको लिखाया हुआ है, NC1 हमेशा n के बराबर होता है। ये वही है, इनको लास्ट तक भी यही पूछेंगे ये लोग। हाँ, लास्ट तक भी एक ही काम पूछेंगे, क्योंकि जब सीखना होता है तब सीखते नहीं है, दिमाग लगाना होता है लगाते नहीं है, फिर क्वेश्चन नहीं बन रहे सर। प्रॉब्लम ये आ जाती है। तो आप ध्यान तो दो, कम से कम आप ध्यान दोगे तभी तो क्लियर होगी ना चीज। चलिए आइए, आइए सर नेक्स्ट। अब हम चलते हैं थोड़ा सा
प्रवेश करते हैं कि किस तरह से हमें अरेंज करना है चीजों को। ठीक है, आइए, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एंड सच 4C3 समझ नहीं समझ आया, विक्रम कह रहा है। विक्रम ये तो एग्जांपल है यार, मैंने एग्जांपल से लिया 4C3, उसमें क्या दिक्कत होगी बताओ? ये एक एग्जांपल लिया है, ये इसके साथ नहीं है कि ये n 4 ही लेना है हमेशा, ये एक एग्जांपल समझते हो, उदाहरण, उदाहरण लिया है मैंने ये। उसमें क्या समझना है, 4C3 को 4C1 लिख दिया, लिख सकते हैं क्योंकि ये n होता है, ये r है, तो आप इसको लिख दो n c n माइनस r। ठीक है, चलिए, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट आर्टिकल टेकिंग r at a time is denoted by npr या फिर n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। n अलग अलग वस्तुओं में से एक समय पर r वस्तुओं को व्यवस्थित करने को npr से या n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल से रिप्रेजेंट किया जाता है, दर्शाया जाता है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत किसी को? तो पहला चीज मैंने आपके सामने लिखा है कि अगर वही वाली बात है कि इसकी मैंने लैंग्वेज लिखाई है कि आप n आपके पास डिफरेंट आर्टिकल हैं, उनमें से आप कोई r आर्टिकल क्या कर रहे हो, व्यवस्थित करना चाह रहे हो, तो आप उसमें क्या करोगे, परमुटेशन लगाओगे जब व्यवस्थित करना होगा आपको। ठीक है सर, आइए आगे। सर टाइम, हाँ चलिए, अगला आप टाइप लिखिए, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट आर्टिकल टेकिंग ऑल एट ए टाइम। तो क्या होता है, n फैक्टोरियल होता है, यानी कि n अलग अलग वस्तुओं को एक ही समय पर सभी को चुनने की, सभी को व्यवस्थित करने के लिए, व्यवस्थित करने के कुल तरीके n फैक्टोरियल। ठीक है, तो n फैक्टोरियल से क्या किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है, अगर वो सेम आर्टिकल और सारे के सारे आप चुन रहे हो। ठीक है, चलो लिखो। नेक्स्ट, ठीक है भाई, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम बोल सकते हैं, यहां पर मैं बोलता हूं साहिल वर्ड है। अब इस साहिल को कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है? तो आप कहेंगे सर ये डिफरेंट डिफरेंट अल्फाबेट हैं, 1 2 3 4 5, मैं कैसे भी इनको ऐसे 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 कर सकता हूँ। और साहिल को व्यवस्थित करने के लिए 1 2 3 4 5 है, मैंने बोल दी खुली छूट है, सभी को व्यवस्थित करना है, इसकी सभी अल्फाबेट को व्यवस्थित करना है। 5 अल्फाबेट इधर हैं, तो आप इनको 5 फैक्टोरियल से व्यवस्थित कर सकते हो, यानी कि टोटल 120 तरीके हो गए। ठीक है, तो यहां जब जिस तरह से ये केस आते हैं उसमें परमुटेशन ही लगता है, क्योंकि आप हर किसी को व्यवस्थित कर रहे हो। जैसे कि आपने एग्जांपल और ले लिया, एक बनाना आपने एग्जांपल ले लिया। अब बनाना है, रोहन बार बार एक ही बात बोल रहा है, पता नहीं पढ़ के आ गया कहीं से, सर विद रिपीटेशन विदाउट रिपीटेशन। वो बात ही कहां आ गई इसमें भाई साहब, वो बात ही नहीं है कुछ इसमें। वो तो वहां पर आती है जब कोई संख्या के ऊपर डिस्कशन हम कर रहे होते हैं, है ना। जब संख्या आएगी ना, तो वहां कोई संख्या रिपीट ना हो जाए, जैसे 555 है, उसका पता नहीं चल पाता हमें। तो यहाँ कुछ ऐसा होता ही नहीं है रिपीटेशन वाला और नॉन रिपीटेशन वाला। भाई एक तरह का एक ही वर्ड तो बनेगा, अलग थोड़ी बन सकता है।
अब जैसे कि ये बनाना लिखा हुआ है, तो बनाना के देखो 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल से आपने क्या कर दिया, इनको व्यवस्थित कर दिया। अब यहां पर ये सारे तरीके आ गए, लेकिन कुछ ऐसे तरीके भी होंगे जो हमें लेने नहीं है, क्योंकि वो आ चुके हैं ऑलरेडी। उन तरीकों को हटाया जाता है। सर कैसे पता लगेगा? जो अल्फाबेट रिपीट हो रहा है, जैसे कि ए 3 बार आ रहा है, तो उसको 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। एन आपका 2 बार आ रहा है, तो आपको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना है, जिससे कि वो वाला कंफ्यूजन हट ही जाए, ठीक है, और वो एक्चुअल में व्यवस्थित हो जाए जो हम तरीके से व्यवस्थित करना चाहते हैं। ठीक है भाई, जैसे कि मैंने अगर मान लीजिए आपके सामने एक एग्जांपल और लिख दिया, MAIL, तो मेल को कितने तरीके से आप व्यवस्थित कर सकते हो? तो मेल को, है ना, मेल को आप 4 फैक्टोरियल से व्यवस्थित कर सकते हो, कहीं भी किसी भी तरह से एडजस्ट करके, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये सारे तरीके हमें दे देते हैं। अभी जैसे मैंने लिखा, बाई को आप कितने तरह से एडजस्ट कर सकते हो? आप ये कहते हो सर बाई को हम 2 फैक्टोरियल से कर सकते हैं, यानी कि 2 तरह से। कैसे? तो आप इसका प्रोसेस देखोगे तो अभी मैं 24 पर भी नहीं जा सकता, क्योंकि 24 प्रोसेस बनाने में भी हमें काफी टाइम लगेगा। तो मैंने देखा कि बाई को हम ऐसे कर सकते हैं सर, बी वाई यहां हो सकता है, वाई भी यहां हो सकता है। तो ये तो पता लग गया 2। अब 3 फैक्टोरियल वाला ले सकते हैं अपन, जैसे कि कैट को कितने तरह से अरेंज कर सकते हो? तो कैट को हम कर सकते हैं गुरुजी 6 तरह से। 3 फैक्टोरियल से करेंगे तो 6 तरह से हो गया। आप देखो कैसे, CAT पहला, सी को फिक्स रखो, टी ए हो सकता है, हाँ, सी को अब सी को यहां पर रखा आपने, यहाँ टी भी हो सकता है पहले, तो यहाँ कितना हो जाएगा, सी ए, यहाँ टी होगा तो ए सी भी बन सकता है। अब हो सकता है ए पहले हो, तो ये क्या बन जाएगा, सी टी, और ये हो जाएगा ए पहले है तो टी सी। तो 6 तरीके हो गए। तो ये सारे अलग अलग हैं। जैसे कि अगर मैं आपके सामने कोई एक चीज ले लेता हूं, हड़प्पा ले लेते हैं, तो हड़प्पा को कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो? 1 2 3 4 5 6 7, 7 फैक्टोरियल। लेकिन यहाँ जो रिपीट आ रहे हैं वर्ड, उन अल्फाबेट, उनको आपको डिवाइड करना है। जैसे कि ए कितनी बार आ गया, 3 बार आ गया, तो 3 फैक्टोरियल आ गया, और पी आपका 2 बार आ गया, 2 फैक्टोरियल आ गया। सॉल्व कर लेना आंसर। चीजें क्लियर है क्या? एक बच्चा क्या कह रहा है, इतना डिटेल, हाँ चलिए, अच्छा था कमेंट, इसलिए कुछ नहीं था। तो भाई साहब मुझे लगा ऐसे इतना डिटेल में क्यों पढ़ा रहे हो, फिर मैं बताता। अच्छा, फ्री में पैसे दिए क्या तुमने? हाँ चलिए, तो अभी एक ऐसा अल्फाबेट लेते हैं, तीन का, जिसमें 2 लेटर, दो दो रिपीट हो। 3 का कोई भी ऐसा वर्ड हो जिसमें 2 लेटर रिपीट हो, है ना, बिल्कुल सही है, बी। इसको कितने तरीके से अरेंज करोगे आप? तो इसलिए आप पता लगेगा कि क्यों हम करते हैं डिवाइड, इसलिए मैं लिया ये, तो जिससे कि हम खोल के भी बता पाएंगे। तो आप ये कहोगे सर 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल करते हैं सर हम, क्यों करते हैं अभी पता लग जाएगा। देखना यहाँ पर कितने तरीके आ गए सर, 3 ही आ गए कुल में। अब आप कहोगे सर 6 बनने चाहिए थे, ऐसे तो 6 ही बनते हैं, लेकिन 2 का फैक्टोरियल डिवाइड हो गया, अब क्यों बन गया देखेंगे ऐसा। देखो सर, अगर आपने पहला वर्ड ले लिया BEE, अब एक तो यही खा गया कि यार मैं इस ई को, मुझे क्या पता इन दोनों को मैं कैसे लिखूं, ये तो सेम दिखने में तो सेम ही है ना, तो एक तो वही खत्म हो गया, ई 2 बार आ गया। चलो फिर हम ये लिखते हैं EBE और EEB। इसके अलावा आप मुझे चौथा बता दो कोई, बन ही नहीं सकता। तो इसलिए आपकी जब 2 अल्फाबेट रिपीट है तो 2 का डिवाइड हो जाता है, 2 फैक्टोरियल का, तो आपके जो कॉम्बिनेशन है वो खत्म आ जाते हैं अपने आप ही। तो यहाँ ऑलरेडी वो आते हैं जो अपने पास तरीके हैं अरेंज करने के। क्लियर है, समझ में आ गई बात? चलिए, बड़े से एक्सप्लेन नहीं कर सकते अपन इसको, क्योंकि बड़े से फिर कितने तक बनाएंगे, अपन ही खुद इधर उधर कंफ्यूज हो जाए क्या पता, तो इसलिए कोई मतलब नहीं है, इसलिए छोटे से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है ना। चलिए, जू हो गया, एग हो गया, आपको बहुत सारे हैं। तो क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया कि क्यों कोई अल्फाबेट रिपीट होता है तो वो अपने आप डिवाइड होता चला जाता है। चलो सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये वही है, जब आपके पास एन अल्फाबेट हो या एन आर्टिकल हो, है ना, एन आर्टिकल हो और उनमें से आपको क्या करना हो, सारे के सारे एक साथ लेने हो, तो आप एन फैक्टोरियल से ले लेते हो, खत्म बात। चलिए, अब चलते हैं आगे। द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट of an different article taking are at a time when article can be repeated any number of times.
उन व्यवस्थाओं की संख्या जहां n वस्तुओं में से r एक समय पर निकाली जाती हैं और जब वस्तु कितनी भी बार रिपीट हो सकता है, यानी कि आर्टिकल वही है, रिपीटेशन हो रहा है उसका। ठीक है, चलिए, तो आप सर इसको कैसे समझेंगे? इसको समझने का बहुत सिंपल वे है, जहां पर आपके मान लीजिए एन आर्टिकल है और बार बार आप एन आर्टिकल कितनी बार निकाल रहे हो? आर टाइम्स निकाल रहे हो, आर टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा? एन की पावर आर। ठीक है, जैसे कि एन आर्टिकल आप आर टाइम्स निकाल रहे हो, तो ये वाली बात है। ठीक है, चलिए, ये उसके एग्जांपल्स क्या बनेंगे? जब किसी लेटर बॉक्स में आप लेटर डाल रहे हो, आपके पास 5 लेटर बॉक्स हैं, 4 लेटर आपको डालने हैं, तो आपके पास ऑप्शन खुला हुआ है, 5 लेटर बॉक्स हैं, 4 लेटर आप एक में भी डाल सकते हो, 4 लेटर एक में भी डाल सकते हो, 4 लेटर आप एक में भी डाल सकते हो, तो आपको लेना पड़ता है 5⁴, तो वो वाले तरीके, तो वो हम एग्जाम्पल करेंगे तब क्लियर करेंगे वो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सर क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे समझ में आएगी? जब देखोगे, है ना भाई? भाई आज अपन कहीं जाते नहीं है और मम्मी पापा ये बोल दें कि अपन कल महल जाने वाले हैं, ठीक है, तो रात तक तो महल पूरा बन जाता है दिमाग में, रात तक क्या सुनते ही बन जाता है कि ऐसा होगा, ऐसी गलियां होंगी, कहीं राजा आप मेरे को हाय ना कह दे वहां से, महल ऐसा होना चाहिए, मैं घुसूं तो पेड़ ही पेड़ होने चाहिए, है ना? तो जबकि कुछ ऐसा है नहीं, पता नहीं, देखा नहीं जिंदगी में कभी, तो यही है कि अभी जब क्वेश्चन आएगा तब पता चलेगा, तब तक तो अपनी मर्जी से सोचो जो भी सोचना, कि कहीं मैं जाऊं तो कहीं मेरे को राजा का खजाना ही मिल जाए, मैं जाऊं तो अचानक से बोले ले इसमें आ जा, अपन सोच तो कुछ भी सकते हैं ना भाई, क्या पता मैं जाऊं तो कोई आवाज आए कि बोले तू ही था, बारिश बारिश आ गया, पिछला जन्म तेरा राजा महाराजा वाला ही था, वहीं रुकना पड़ जाए, है? कुछ भी हो सकता है भाई, इसलिए जब एग्जांपल आएंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा सब। जैसे हमारे, जैसे मैं कहता भाई कितने बाल है, नाई से पूछता था मैं बचपन में, तो बोले जजमान तुम्हारे सामने आ जाएंगे, अभी रुक जाओ, इसलिए अभी पढ़ाई करो, टेंशन ना लो तुम इस चीज की, ठीक है? द नंबर ऑफ सर्क्यूलर परमुटेशन या फिर अरेंजमेंट ऑफ एन डिफरेंट आर्टिकल, तो ये होता है n-1 फैक्टोरियल, यानी कि अगर n डिफरेंट आर्टिकल्स को अगर आप एक सर्कुलर अरेंजमेंट में अरेंज करते हो, तो वो एक सर्कुलर अरेंजमेंट है ना, तो लास्ट वाले को करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उसके पास तो वैसे ही बनना है। समझ में आ रही बात? जैसे कि मान लो मैं 5 व्यक्तियों को बैठाता हूं, 5 व्यक्तियों को एक सर्कुलर अरेंजमेंट में बैठा रहा हूं, बैठाने के कितने तरीके हैं? एक मिनट रुकना हिंदी वालों, क्या वाकई में तुम्हारे बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ा ये? सच में ऐसा है क्या कि बिल्कुल ही नहीं पड़ा कि क्या लिख दिया सर ने? इतना तो मतलब बुद्धि लग रही होगी कि क्वेश्चन किस हिसाब से बनाया मास्टर ने, बस यही है, खुद अपनी बुद्धि का यूज नहीं करेंगे। चलिए, तो 5 व्यक्तियों को एक सर्कुलर अरेंजमेंट में बैठाने के कितने तरीके हैं सर? कितने हैं? 5-1 फैक्टोरियल, यानी कि सर 4 फैक्टोरियल से अरेंज कर दो, बस हो गया हमारा काम, 24। ऐसा क्यों? ठीक है, अब आप पूछोगे सर ऐसा होता क्यों है? ऐसी बात है, देखो यार, ये मान लो गोलाकार जगह है, अब उस जगह मान लो कोई व्यक्ति आया, एक यहां पर आकर बैठ गया, भाई 5 ही प्लेस है, मान लो एक तरीके से बता रहा हूं, 1 2 3 4 और 5 जगह है मेरे पास बैठने के लिए। ठीक है, मैं कहता हूं भाई ए यहां पर आकर बैठ गया, बी यहां पर आकर बैठ गया, सी यहां पर आकर बैठ गया और डी यहां पर आकर बैठ गया। अब आप मुझे बता दो, ई कुछ कर सकता है क्या जिंदगी में? ई की हम टेंशन लेंगे क्या? नहीं,
हमें क्या करना होता है भाई, एक्चुअल में यही होता है कि जब हम सर्कुलर अरेंजमेंट में बैठाते हैं किसी व्यक्ति विशेष को, तो हमें बस इतना सा दिमाग लगाना है कि भाई साहब 4 जगह भर जाए, यानी कि n माइनस जगह, मतलब 4 लोगों को व्यवस्थित करना है, 5वां तो अपने आप ही हो जाएगा। उसको अब कहने की जरूरत है क्या ई को कहां बैठना है? ई कुछ कह सकता है क्या किसी से? नहीं, ई को बैठने के लिए ये तो अब फिक्स ही हो गया। तो जब कोई चीज फिक्स हो जाती है तो अरेंज करने के लिए 4 फैक्टोरियल बच गया। तो इसलिए हम किसी व्यक्ति को बैठा रहे हैं तो हम कोशिश यही करते हैं कि सबसे कम अरेंजमेंट करें, सबसे कम अरेंजमेंट यानी कि n-1। हम एक को छोड़ सकते हैं क्योंकि बाकी उसके लिए बची जगह बचेगी बस। तो इसलिए यहां पर अपने पास क्या आया, 4 फैक्टोरियल आया इस तरह से। ठीक है, चलिए सर, अब यहां पर कुछ भी बन सकता है, 10 व्यक्ति को बैठा लो, 5 व्यक्ति को बैठा लो, तो क्वेश्चन इस पे बन जाते हैं। चलिए सर नेक्स्ट। राजकमल पहले पढ़ चुके हो ना आप? नेवर गिव अप पहले पढ़ चुके हो ना जी? तभी तो अब अभी मैं अब उसको ना बताऊं तो राजकमल जो तुम कह रहे हो फिर, मतलब पंचायती इतनी है भाई साहब, पता है तो पूछेंगे अरे वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाला, जैसे हम तो भूल ही गए, हमें तो याद ही नहीं है कुछ। चलिए, हमें तो याद चली जाती है, 5 बजे आती। आइए लिखिए, द नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट of n different article when clockwise and anti-clockwise arrangements are not different. एक सर्कुलर अरेंजमेंट में n अलग अलग, कर लो बात कर लो, है ना, कॉमरेड, एसएस, सनोज, कर लो बात। अलग अलग, अभी पढ़ लूंगा पन्ना, रुको। अलग अलग n अलग अलग आर्टिकल जब क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त या वामावर्त बैठाए जाएं, और जो अरेंजमेंट हो वो डिफरेंट ना हो, ऐसा होना चाहिए सेम होना चाहिए, है ना भाई, जैसे कि सेम आर्टिकल होने चाहिए, जैसे कि मोतियों की माला। अब यार एंटी क्लॉकवाइज डालो या क्लॉकवाइज डालो, कोई फर्क नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात? एक जैसे राहुल डाल दिए सारे तो कोई फर्क नहीं है, एक जैसे बैठा दो सारे के सारे, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर कैसे होगा, जो हम n-1 फैक्टोरियल से निकालते हैं बटे 2 कर देने हैं उसके। योगेश भी कह रहा है सर मैं भी उसी लाइन में आऊंगा। योगेश एक जैसे, राहुल जैसे सारे। चलिए, यहां तक क्लियर है? जैसे कि 10 फूलों की माला को दक्षिणावर्त तरीके से कितने प्रकार से बनाया जा सकता है? 10 फूलों की माला को दक्षिणावर्त तरीके से कितने प्रकार से बनाया जा सकता है, यानी कि क्लॉकवाइज डाल दिया तो सर हम क्या कहेंगे सर, 10n-1 फैक्टोरियल बाई 2, यानी कि 9 फैक्टोरियल बाई 2 आ जाएगा। यानी कि कभी भी सर्कुलर अरेंजमेंट में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का जिक्र हो जाए तो टोटल तरीकों में से आधा कर दिया जाता है, बात खत्म। ठीक है सर, नेक्स्ट। मान लीजिए एक बच्चा कह रहा है रीजन प्लीज, ये तो लॉजिकल बात है ना भाई। अगर आप मान लो एक तरह के सेम टू सेम है, मैं किसी भी सर्कुलर अरेंजमेंट के 2 हिस्से होते हैं, आप यहां से किसी आर्टिकल को डाल रहे हो तो आपको पता लग रहा है कि एक
आधे आर्टिकल को अरेंज नहीं करना पड़ेगा, ये वाला यहाँ अपने आप पहुंच जाएगा। अगर उसकी पोजीशन यहाँ हुई तो ये वाला अपने आप यहाँ पहुंच जाएगा। उसको पहुंचाने वाला कौन है? ये आगे वाला है। यानी कि इसको अलग से अरेंज नहीं होना, ये ऑलरेडी अरेंज हो चुका है। तो आपको जो आधे तरीके से अरेंज ही करना है लोगों को। 5 ही अगर अरेंज कर दिया आपने, ढंग से डाल दिए, तो बाकी के 5 अपने आप अरेंज हो जाएंगे। ऐसा है। आइए सर, आधे तरीके से ना, माला हो गया, या फिर आप कोई पार्टी कर रहे हो, वहां पर आपने बोल दिया कि यार इस साइड से एंट्री नहीं है। होता है ना कभी, वैसे अभी गोलाकार बैठा है तो कोई कहीं से भी आके कैसे भी बैठ जाता, तब तो टोटल अरेंजमेंट हो गया। एंट्री आपको इसी साइड से करनी है, एंट्री आपको इसी साइड से करनी है। तो वो जो पहले वाला जाके बैठ जाएगा, आगे जाके बैठ जाएगा, आगे जाके बैठ जाएगा। अगर दोनों तरफ से बैठते तो दोनों तरफ से चलता है, यानी कि पूरा कहीं भी कोई भी बैठ सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं सर। हो गया यहाँ तक खत्म बात। अब आते हैं एग्जांपल्स की तरफ। वो हाथ बात भी मिलवा देते हैं यार। यानी कि n लोग हैं, अगर n पर्सन है किसी पार्टी में, हैंडशेक कर रहे हैं, हाथ मिलाना, ठीक है, और कोई मतलब कहते हैं गले मिलना, या दो की कंपटीशन एग्जाम हो रहा है, यानी कि n मैच है, कितने कॉम्पिटिटिव मैच होंगे आपस में, दो प्रतिद्वंदी हैं तो इनके जो टोटल तरीके होते हैं वो होते हैं NC2। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं सर? n × n-1/2, यही बोलते हैं, अभी मैंने सिखाया था। जैसे कि मान लो 5 पर्सन है, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो नंबर ऑफ हैंडशेक, तो आप 10 तरह से मिला सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो ये भी हो गया एक पड़ाव अपना। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पड़ाव की तरफ। अगला पड़ाव क्या है भाई? अगला पड़ाव है, अब अपन पूरे परमुटेशन को देखेंगे, जहां पर हम अल्फाबेट को अरेंज करते हैं, किसी के नाम को ले लेते हैं और उस नाम को फिर अपन अरेंज करते हैं। ठीक है, चलिए सर। और फिर उसके जितने भी टाइप्स बनते हैं वो करते हैं, फिर कमेटी बनाते हैं, कमेटी में से चुनना सिखाते हैं कॉम्बिनेशन के तौर पर। अब तो आसान है, और आने वाले समय में आप क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे, जिसमें आप थ्योरी वाले क्वेश्चन होंगे, जिसमें पूरा निपट जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी तक जो मैंने सिखाया वो तो क्या था, एक एलिमेंट्री चीज थी, जहां आप कैलकुलेशन सीख गए, जहां आप लगाना सीख गए कि 0 फैक्टोरियल क्या होता है, NC1 क्या होता है, NCR बराबर NCR-1 क्या होता है। अभी बताया नहीं जाएगा, अभी डायरेक्ट लिखा जाएगा। ठीक है ना सर? कुछ खिलाओ, क्या खाना है तुम्हें? चलिए, ताने खाओ ताने, बताओ। डोमिनोज वालों ने प्रमोशन कर ही दिया है, डोमिनोज वालों ने प्रमोशन कर ही दिया, कि बोले चलो यार 10-20 हजार का खर्चा ही सही, लेकिन हाँ ठीक है। क्या हो रहा है इस देश में? आइए सर, थोड़ा सा करते हैं, अरेंज को ही अरेंज करते हैं, ये भी क्या याद रखेगा। ठीक है भाई, अपन पूरा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, मैं तो नहीं करूंगा फिर, बस अपन लिखेंगे वो फैक्टोरियल में लिखेंगे। ठीक है, हाँ। तो ये अरेंज की स्पेलिंग सही है क्या सर? अरेंज मैरिज सर, अमित। कॉल पे आना अमित, एक बार, एक बार कॉल पे आना। अब यही वाला अमित होना चाहिए बस। हेलो। हेलो, प्रणाम सर। आपने बोला था कि अरेंज मैरिज वाला? अरे नहीं सर। तो फिर अभी रुको, दूसरे को ढूंढता हूँ।
वो नहीं आया है। आइए आ जाइए, अरेंज को अरेंज करते हैं। तो कैसे करेंगे सर? 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया 7। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि टोटल इनको अरेंज करने के कितने तरीके हैं। तो सबसे पहले आपको निकालने होते हैं टोटल वेज, कुल तरीके, जब कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो, कोई टेंशन ना हो, बस आपको व्यवस्थित करना है। कैसे कर 7 फैक्टोरियल। चलिए, तो 7 फैक्टोरियल हो गया, लेकिन a 2 बार आ रहा है, r 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पर आपको 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल का डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो 2 बार आ रहा है ना भाई। तो 7 फैक्टोरियल होता है 5040, 5040 में अगर 4 का भाग दोगे तो बस बात बन जाएगी ना। चलो कोई नहीं, ये हो गए टोटल तरीके। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है मेरे साथ कि दूसरा क्वेश्चन, सभी शब्द ए से शुरू हो, उसके कितने तरीके हैं? ऑल वर्ड्स स्टार्ट विद ए। बताओ भाई कैसे करेंगे? मैं ये कहना चाहता हूं, इस अरेंज के सभी वर्ड ए से शुरू हो, तो क्या करें सर? आपको कुछ नहीं करना। आप देखिए 7 की जगह है ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 की जगह, तो यहां पर आप क्या कर दो, इसको फिक्स कर दो। किसको? ए को। लेकिन ध्यान रहे ए भी अपने पास 2 हैं, तो वो दिक्कत देगा, बिल्कुल देगा, लेकिन करेंगे हिसाब किताब, देखते हैं। तो मैंने भाई ए को फिक्स कर दिया। अभी मेरे पास क्या व्यवस्था है? अभी मेरे पास जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल से अरेंज करूंगा, लेकिन ध्यान इस बात पे रखूंगा कि सर अपना आर तो आ ही रहा है, क्या ये ए का भी डिवाइड होगा? क्या क्या ये ए का डिवाइड होगा या नहीं होगा, पहले बताओ। ए का 2 फैक्टोरियल अब डिवाइड होगा या नहीं होगा? चलो इस एग्जांपल को अगर आप ले रहे हो तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने देता हूं। मैंने क्या लिया था? बी ले लेते हैं, ठीक है, जिससे कि हम एक एग्जांपल को रिलेट कर पाएंगे, जिससे कि आपके दिमाग में क्या होगा, क्लैरिटी आएगी। मैं ये कहता हूं कि प्रत्येक वर्ड ई से शुरू हो, जो भी मैं वर्ड चाहता हूं वो ई से शुरू हो, तो क्या करेंगे भाई? आप यही चाहोगे ना कि यार ई को तो फिक्स कर दिया इसका मतलब सर ने। मैंने कहा बिल्कुल कर दिया। तो अब आप क्या कर सकते हो भाई? ई, ई बी, ई बी ई, और क्या करोगे बताओ? केवल मेरे पास कितने तरीके हैं? 2 तरीके आए। अभी मैं इसको वैसे करता तो कैसे करता कि भाई ई तो फिक्स कर दिया सर ने आपने, तो आपके पास 2 फैक्टोरियल बचे केवल, और आप चाहते तो आप ये भी कहते कि सर 2 बार ई आना चाहिए, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करो, लेकिन फिर तो एक ही रह जाता। दिमाग चल रहा है नहीं चल रहा? इसका मतलब स्थिति बिल्कुल साफ है, कोई टेंशन नहीं है। आपका जो उत्तर होगा वो केवल यही होगा। चीजें क्लियर हो गई क्या? चीजें क्लियर हो रही है ना? क्लैरिटी आ रही है नहीं आ रही है बताओ? नहीं समझ में आया? मैं दोबारा से बता रहा हूं कि भाई ये 2 फैक्टोरियल तो क्यों आया है? ये तो आर की वजह से आया है, जो कि इनके अंदर है, तो उसका तो छोड़ो आप। ये तो 2 मान लो कि है ही नहीं, उसको तो पता है कि भाई वो तो आर की वजह से आया है। हम यही तो लड़ाई कर रहे हैं कि सर यहां पर ई आएगा नहीं आएगा। आई बात समझ में? हम यही तो बात कर रहे हैं कि यहां पर जो कि मैंने बोल दिया कि ई से शुरू होना चाहिए, तो ई से शुरू होने वाले केवल मेरे पास 2 ही वर्ड बन सकते हैं। टोटल अरेंजमेंट में 2 बन सकते हैं। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग लेता हूं तो ई मैंने यहां फिक्स कर दिया, तो अब मैं 2 ही तरीके से तो लगा सकता हूं, तो 2 फैक्टोरियल से तो अरेंज कर सकता हूं केवल। और अगर मैं सोचता कि यार ई 2 बार आ रहा है तो 2 का भी डिवाइड करो, तो बनेगा ही नहीं, फिर तो एक तरीका ही हो रहा है, जबकि यहां तो 2 तरीके आंसर आ रहे हैं। तो क्लियर हो गया कि डिवाइड करने की जरूरत क्या है? यहां पर जो है यही सही है। एक बच्चा कह रहा है सर ओनली 6 फैक्टोरियल होगा। अच्छा ये भी क्लियर कर लो, ओनली 6 फैक्टोरियल होगा या 2 फैक्टोरियल आएगा? 2 तो आएगा ना यार। 2 ये किस वजह से आया है? ये 2 इस आर 2 बार होने की वजह से आया है। उससे ए का तो हमने निपटारा कर ही दिया ना। हाँ क्लियर है भाई? चलो सर, तो ऐसे छोटा एग्जांपल ले लिया करो, जिससे कि कभी क्लैरिटी भी आ जाएगी और आपके कंसेप्ट में कभी भी डाउट भी आपको कभी नहीं होगा। क्लियर है? ए भी तो 2 बार है सर। अरे अभिषेक अभी यही तो समझाया था यार, मतलब तुम बिल्कुल ही गधे हो गया यार। हैं? अभी समझाया, वही तो समझाया कि भाई हमने जो वर्ड लिया है वो 2 बार आ रहा है, उसको कैसे हमें मतलब ओवरकम करना है या फिर चीजों को समझना है उसकी, वही समझाया अभी।
फिर से एक ही चीज, चलिए तो अभी हमने बोला ए से शुरू हो, अभी हम बोलते हैं कि कोई हमारे पास जो वर्ड है, ऑल वर्ड्स बिगिन विद ए एंड एंड विद ई। बताओ, मैंने बोला कि शुरुआत तो ए से होनी चाहिए, यानी कि 7 अल्फाबेट लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 7। यहां मैंने लिख दिया ए, तो यहां आ गया और ई यहां आ गया गुरुजी। मैंने कहा कोई टेंशन नहीं है, अब जो बीच का मैटर है वो देख लेते हैं। 1 2 3 4 5, तो 5 फैक्टोरियल से तो अरेंज करोगे आप, बाकी ये तो फिक्स है, और बाकी 2 फैक्टोरियल आएगा, वो भी आर का आएगा। ए का कोई दिक्कत है नहीं अब, क्योंकि ए तो ऑलरेडी अब अलग है ना, वो चीज तो फिक्स हो गई। जब इनको फिक्स कर दिया तो बाकियों को क्या दिक्कत है आपको, बाकियों के बारे में कोई टेंशन ही नहीं लेनी, उनको अपने हिसाब से अरेंज कर दो, बस खत्म बात। आइए, क्लियरिटी आ रही है ना, बिल्कुल। अब अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा। ऑल द वॉवल्स आर टुगेदर। सुचित्रा कह रही सर 2 कैसे सर जी? सुचित्रा ये 2 आर का है ना यार, आर 2 बार आ रहे हैं, मतलब एक ही बार को 10-10 बार बताना पड़ता है, फिर तुम्हारे दिमाग में नहीं बैठता है। चलिए, ऑल द वॉवल्स आर टुगेदर, बताइए कितने तरीके होंगे? सभी स्वर एक साथ हों। क्या मतलब ये देखते हैं बस, सुनते नहीं है। वो कह रहा है कि सर बी में 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल क्यों था? अरे वो ये था कि गलत है वो, उससे एक आ रहा था ना, तो एक तो आंसर ही नहीं था। चलो, ध्यान नहीं दोगे तो ऐसे ही रहेगा। तो सर ऑल वॉवल्स आर टुगेदर, आओ भाई, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो ऐसी बात है, वॉवल कौन कौन से हो गए? ए ए ई, तो ए ए ई का एक क्या बना लो बताओ? ए ए ई का क्या बना लो? एक पैकेट बना लो। तो अगर ये एक पैकेट है तो 2 3 4 5, तो आपको ये एक्चुअल में ये वर्ड कितना हो गया? 5 फैक्टोरियल से अरेंज करना है बस। ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा? अब लड़ाई इस बात की है कि पहले आपका ये इसमें आर भी तो आ रहा है, तो पहले आर का निपटारा कर दो सर। कर दिया। अब इनको भी तो अरेंज करना है, इसको भी अरेंज कर दिया 3 फैक्टोरियल से, लेकिन यहां पर 2 आ रहा है ना, तो 2 फैक्टोरियल एक बार। तो 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल अपन 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, खत्म बात। क्लियर है? चलिए, तो आप करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मैं इसी चीज को आगे कंटिन्यू करूंगा और फाइल आपको दूंगा। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।